चलो यस, लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग आल्सो. या इट स्टार्टेड. तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस क्लास. एंड इसमें तीन ब्रैकेट्स है मॉड्यूलस के. एंड व्हेनेवर वी हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट हाउ द मॉड इज गोइंग टू बी, हाउ इज इट गोइंग टू ओपन, है ना, लेट अस सी द आंसर. आई डोंट नो, है ना. तो हम क्या करेंगे, केसेस लेंगे. केसेस कैसा लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. x-1 का क्रिटिकल पॉइंट 1, x-0 का क्रिटिकल पॉइंट 0, x-1 का क्रिटिकल पॉइंट -1. सही है, राइट. इस क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो -1, 0 और 1, है ना, ये आएगा. तो एक केस ये होगा आपका, दिस इज वन केस, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3 एंड दिस इज केस नंबर 4. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसके बाद हमेशा शॉर्टकट बताते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं. ये नहीं है कि यार ये करोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अरे ये तो शॉर्टकट है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, राइट. ये ही मेथड है इसमें, ठीक है. देयर इज नो शॉर्टकट, हमें इसको ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना, राइट. तो चार केस लेंगे हम. केस 1, लेट अस डू केस 1. व्हाट इज केस 1? x क्या है, x लेस देन -1. ये वाला केस लेना है ना, ये वाला रीजन क्या है, x लेस देन -1. अच्छा, x लेस देन -1 है. देखो तो ये लेफ्ट फोर्स रीजन होता है ना, उसमें सारे मॉड नेगेटिव से खुलते हैं, है ना, क्योंकि वो सबसे छोटा है ना. या फिर लेस देन -1 है तो सोचो ना, ये तो नेगेटिव से खुलेगा, तो ये हो जाएगा 1 - x. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग ये 1 - x कैसे बना? तो x-1 विद अ नेगेटिव साइन. x लेस देन -1 है तो ये भी -x हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाता है. ये -1 है, -1 से छोटी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो -x-1 होगा which is equal to x+2. so just solve this simple side. देखो केस है ना 4-5 भी बने तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि केस बनने के बाद कितना सिंपल बनता है. देखो आपको लिखना है केस और आंसर निकालना है, लिखना है केस, आंसर निकालना है. ये आप 3-4 बार 5 बार तो कर ही सकते हो ना हमेशा, कोई टेंशन नहीं है उसमें. तो लेट अस डू दिस. तो ये क्या आ जाएगा, एक तो 1 और 1 कट गया, या आया -x -3x is equal to x+2. तो लेट अस सी दिस. ये गया 4x is equal to -2, x is equal to -1/2. हमने ये केस लिया था x -1 से छोटा है, मतलब -1 -2 की तरफ है, लेकिन आंसर आया -1/2. क्या इस आंसर को एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट कर दूं? रिजेक्ट करो. कर दो, क्योंकि ऑफ कोर्स यार आपका ये केस लिया था हमने, ये वाला केस, और आंसर -1/2 से बड़ा आ गया, है ना, -1 से बड़ा आ गया, ठीक है, राइट. ओके, ठीक है, यस. तो डोंट अनम्यूट योर माइक, एंड जो भी जिसको भी कोई भी आंसर देना है तो यू विल हैव टू, यस यस यस, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक, ठीक है, अदरवाइज आई विल हैव टू फोर्स म्यूट. यस. तो हमें क्या करना है, इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है. बिकॉज जस्ट टाइप करो, भले ही बाद में टाइप हो, लेट टाइप हो, चलेगा. लेट्स टेक डिस्कस अबाउट केस 2. ऐसे केस 2 डिस्कस करते हैं. केस 2 -1 से 0 है. देखो -1 को इधर नहीं लिया तो इधर तो लेना ही पड़ेगा ना गाइस. -1 से 0 लेगा, 0 का मतलब यहाँ पे चलेगा, है ना. -1 से 0 में, अच्छा x -1 से 0 के बीच में, तो उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 करोगे तो ये अभी भी नेगेटिव से खुलेगा. कौन सा? ये हो जाएगा 1 - x प्लस ये -1 से 0 है ना x, ये तो x नेगेटिव ही है, मतलब तो ये -x खुलेगा. अच्छा x+1, अब चेक करो x+1 का मॉड कैसे खुलेगा, एक्टिवेट होगा या नहीं होगा? बोलो. नहीं होगा, है ना. x+1 का मॉड एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये तो +x+1 ही होगा, इज इक्वल टू x+2. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग कि यू क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ? क्योंकि देखो ना, ये जो है x -1 से 0 के बीच में जो वैल्यू है, और इसमें से 1+1 कर दोगे तो x+1 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मॉड एक्टिवेट नहीं होता, है ना. अच्छा, ये -1+1 गया, ये हो गया 2 - x इज इक्वल टू x+2. तो इससे वहां लग गया, तो 2x इज इक्वल टू, अच्छा ये तो 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना. अच्छा अब देखो ये तो 0 आ गया, अगर ये 0 आया है तो आप इसको ले लो, चलो इधर इक्वालिटी डाल दो और x इज इक्वल टू 0 को एक्सेप्ट कर दो, चलेगा, है ना. मैंने बताया था कि बाउंड्री पॉइंट को अगर लेना है या नहीं लेना है तो उसको आपकी मर्जी है. अगर आपने नहीं लिया होता तो वो अगले क्वेश्चन में आ जाता अपने आप से, टेंशन ही नहीं था उसमें, ठीक है. नाउ टेक द केस 3. केस 3 इज व्हाट, ये वाला केस, x is greater than 0, 0 ले लिया इधर, एंड लेस देन 1, इक्वल टू 1 ले लो, चलो इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है. तो लेट अस सी दिस गाइस. अच्छा अब इस केस में क्या होगा बोलो, x 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में x, तो ये क्वांटिटी अभी भी नेगेटिव होगी ना, तो ये मॉड्यूलस एक्टिवेट हो जाएगा, ये अभी भी 1 - x हो जाएगा. x 0 से 1 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव से खुलेगा,
और ये भी पॉजिटिव से, x+1 भी पॉजिटिव से खुलेगा, इज इक्वल टू x+2। किसी को अभी भी कोई भी डाउट है क्या? क्योंकि वी हैव डन मल्टीपल रीजन्स, मल्टीपल टाइम्स वी हैव डन हाउ टू ओपन मॉड, है ना? तो ये आपको एकदम छप गया होगा दिमाग में, है ना? और अभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि कोई डाउट है कि इस रीजन में कैसा खुलेगा मॉड्यूलस, तो इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लो, हाफ ले लो और चेक करो, हाफ -1 नेगेटिव है तो नेगेटिव से खुलेगा, इसको उल्टा करके लिख लो, हाफ पॉजिटिव है और हाफ+1 भी पॉजिटिव है ना? कोई भी रीजन में पॉइंट लेके चेक कर लो कि वो मॉड्यूलस कैसा खुलेगा। तो यहाँ से x गया, यहाँ से आया 2 + x = x+2। ओ ये क्या बन गया गाइस? क्या बन गया? नहीं लॉल नहीं बना ना यहाँ पे, तो या तो मैंने वाओ लिखा था ना, लॉल नहीं लिखा था, वाओ लिखा था, यस है। मतलब समझा ये क्या है? ठीक है छोड़ो अभी, टाइम पास नहीं है ना। 1 = 1, इसका मतलब क्या आया पता है? कि दिस इज ऑलवेज ट्रू ना, इसको बोलते हैं ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या? कि इस रीजन में ये इक्वेशन अपने आप ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 1 बन रही है। टेंशन ही खत्म, है ना? तो ऑलवेज ट्रू का आंसर क्या लिखते हैं हम? ऑलवेज ट्रू का आंसर क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। लेकिन उसमें से ये वाले नंबर्स कौन से? हमें ये पूरा के, हाँ 0 = 0 लो, 1 = 1 लो, एक ही बात है ना? राइट। हाँ 0 = 0 लो, चलो 0 = 0, है ना? राइट। तो इसका मतलब आंसर ये हमेशा ट्रू है, लेकिन हमने केस अजम्पशन ये लिया है ना, दिस इज हैपनिंग ओनली व्हेन दिस इज देयर, है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0 से लेकर 1 तक आ जाएगा ना, 1 एक्सक्लूडिंग। अच्छा गाइस अब मुझे बताओ, अब मैं स्मार्टली क्या करता हूँ ना, स्मार्टली क्या करता हूँ, फिर से 0 को हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इधर 0 वाला केस हमने नहीं लिया, तो x = 0 रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस केस में डाल देता हूँ 0, और 0 से 1 पूरा रीजन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मुझे वहां से 0 लाके इधर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया गाइस ये क्या किया? तो मैंने ये जो 0 था इधर लेने की जगह मैंने इधर ले लिया। मैंने आपको बोला था ना कि आप एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? राइट, हाँ वेरी गुड, सही है। चलो तो केस 3 का आंसर ये आया है, केस 1 का कोई आंसर नहीं आया, केस 2 का, केस 1 तो रिजेक्ट हो गया, केस 2 भी रिजेक्ट हो गया, केस 3 में आंसर पूरा इंटरवल आ गया गाइस। और लेटेस्ट सी केस 4 में क्या आता है? अगर केस 4 में कुछ आया था, बहुत अच्छी बात है। केस 4 कौन सा रीजन है? x इज ग्रेटर देन 1। अब गाइस सुनो, x जब ग्रेटर देन 1 है तो आई थिंक इसका आंसर 1 आने वाला है ना? x = 1 आने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स है ना, दिख रहा है। तो x ग्रेटर देन 1 है तो सारे मॉड पॉजिटिव, जब जो आउट लेफ्ट राइट मोस्ट रीजन होता है ना, उसमें सारे मॉड पॉजिटिव से खुलते हैं, मतलब सारे मॉड एक्टिवेट नहीं होते। या कोई भी वैल्यू ले लो, 100 ले लो, इसमें इस रीजन में x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 100 ले लो, चेक करो सब कुछ पॉजिटिव से खुलेगा। तो x - 1 + x + x + 1 = x + 2। -1 तो +1 तो कट गया, x और x भी कट गया, तो 2x = 2 आ गया, x = 1 आ गया। लेकिन हमने केस लिया था x ग्रेटर देन 1 वाला, तो इसको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना? या तो यहाँ पे एक्सेप्ट करो, वहां रिजेक्ट करो, बात तो एक ही है। फाइनली 0 से 1, 1 और 0 दोनों इंक्लूडिंग आने वाले हैं। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर इज 0 से 1 का पूरा रीजन, गाइस पूरा रीजन आएगा, है ना? इसमें आप x की वैल्यू कोई भी पुट करोगे ना, 0 से 1 के से लेकर कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये हमेशा ट्रू होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? इसमें x की वैल्यू कोई भी पुट करोगे, एनी वैल्यू, चेक कर लो 0 से 1 के बीच की, हाफ पुट करके देखो, हाफ -1, हाफ और हाफ +1, इसका मॉड्यूलस ऐड करके देखो, हाफ +2 की वैल्यू बराबर आएगा, है ना? हमेशा ट्रू। कोई भी वैल्यू ले लो, √3/2 ले लो, √2 ले लो, √2/2 ले लो, 1/√2 ले लो, चेक करो वैल्यू निकालो, हमेशा ये ट्रू होगा। कैन यू सॉल्व बाय इंक्लूडिंग केस 2? इंक्लूडिंग केस 2 मतलब क्या? अच्छा मतलब आप बोल रहे हैं इसको एक्सेप्ट कर लो क्या? हाँ तो इधर एक्सेप्ट कर दोगे तो यहाँ पे आंसर फिर ओपन ब्रैकेट 0 लिखोगे। अब देखो फाइनल आंसर लिखोगे ओपन ब्रैकेट 0 से 1 और 0 इंक्लूडिंग, तो फिर बाद में क्लोज ही कर दो ना 0 पे डायरेक्टली, है ना? ये आंसर लेने से ओपन ब्रैकेट 0 से 1 यूनियन 0 करोगे, तो उससे अच्छा तो 0 को क्लोज ब्रैकेट ही कर दो ना, एक ही बात हो गई ना, है ना? राइट, ओके, सही है। सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मॉड्यूलस का इस टाइप का क्वेश्चन? यू नो ये किस कैटेगरी में आता है? सर देयर इज अ शॉर्ट मेथड आल्सो। हर्ष बोलो क्या शॉर्ट मेथड है? ग्राफ वाला? नहीं, ग्राफ वाला मेथड है बट शॉर्ट नहीं है। और एक बात ये है कि ग्राफ वाले मेथड
से आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा. नहीं हर्ष, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी हाउ विल यू डू दिस बाय ग्राफ. सर वो मैं भूल गया सर, बट ग्राफ से पक्का बताता हूँ मैं आपको. ग्राफ इसके बाद ग्राफ ही पढ़ाने वाला हूँ, बट ग्राफ से आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा. आपको सिर्फ इतना समझ में आएगा कि क्या क्या आंसर है ना. ग्राफ से आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं आते. मैं बताऊंगा वो. वी विल कम टू दैट टुडे. इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्राफ्स ओनली. ठीक है, राइट. सो दिस इज डन, है ना. अभी हम प्रोसीड करते हैं, आगे का पार्ट पढ़ते हैं. Or do you all guys want me to take one more question on this? एक क्वेश्चन करना है क्या प्रैक्टिस के लिए? Yes? Yes. थोड़ा सा अच्छे से करना है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है. Solve this. It's a good question. Huh? It's a nice question. Yes, Santi, correct. मतलब you have to factorize, correct. आप ये सोच सकते हो, इसमें अगर आपको कोई डाउट जा रहा है ना, तो यू कैन यूज दिस मॉड ऑफ a into b is equal to mod a into mod b. That is true. Multiplication. दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेके मॉड लोगे या फिर इंडिविजुअली का मॉड लेके प्रोडक्ट करोगे, दोनों एक ही बात हो जाएगी, है ना. बात तो एक ही है, दोनों को पॉजिटिव करके मॉड लो या दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करो, एक ही बात है. मुझे बताओ कितने केसेस लोगे? हाउ मेनी केसेस यू हैव टू टेक? डोंट अनम्यूट, बोलो. यस यस, 3 केसेस. 3, 2 नहीं, एक मॉडुलस नहीं है, देयर आर 3 केसेस, है ना. तो इसको फैक्टराइज करके गाइस सबको ये आ रहा है क्या? x-1 into x-2 इस पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू x+2. ये आ रहा है ना, राइट. तो मॉडुलस के अंदर जितने ब्रैकेट्स होते हैं ना, उतने केसेस लेने पड़ते हैं. या फिर अगर आपको ये इसमें सोचने में दिक्कत जा रही है, तो x-1 का मॉड इंटू x-2 का मॉड इज इक्वल टू x+2 ऐसा लिख लो, चलेगा गाइस? अब ठीक है, राइट. अब 2 मॉड्यूलस दिख रहे हैं ना, तो कितने केसेस हो गए? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसके? प्लीज टाइप द क्रिटिकल पॉइंट्स. प्लीज टाइप द क्रिटिकल पॉइंट्स 1 and 2, है ना. 1 is the critical point, 2 is the critical point. दिख रहा है आपको इसके अंदर 1 और 2? तो कितने केसेस बन गए? एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया, और एक केस ये हो गया. You have to take 3 cases, है ना. Let's see. You have to take 3 cases. So let us take a case now, ठीक है. अब सुनो,
एक केस लेते हैं x लेस देन 1 वाला, केस 1। तो x लेस देन 1 का मतलब क्या? अब ना ऐसा मत करो कि दोनों मॉड्स खोलते बैठो, अब डायरेक्टली 1 से कोई छोटी वाली इधर पुट करके देखो और देख लो क्या हो रहा है। या चलो ठीक है, कोई टेंशन मत लो। क्या करेंगे हम? x लेस देन 1 पुट करेंगे। कोई भी वैल्यू x से छोटी 1 से बड़ी होगी तो ये 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी, तो ये मॉड्यूलस कैसे खुलेगा? x माइनस 1 मॉड्यूलस एक्टिवेट होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस होगा। और ये वाला मॉड्यूलस तो भी होगा ना, क्योंकि x लेस देन 1 है, x 1 से छोटा है तो x माइनस 1 नेगेटिव है, x माइनस 2 नेगेटिव है, तो ये एक माइनस साइन आ जाएगा, ये मॉड्यूलस, ये एक नेगेटिव साइन देगा और ये भी एक नेगेटिव साइन देगा ना, इज इक्वल टू x प्लस 2। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दोनों नेगेटिव से खुलेंगे तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही हो गया है कि नहीं? दो नेगेटिव हो गया ना, तो जस्ट एक्सपैंड दिस, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2। लो x और x तो कट गया, तो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 है ना? तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इससे आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। क्लियर गाइस? इतना क्लियर है क्या? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो सबको समझाना यहाँ से। अच्छा 0 और 4 तो मैं इसको ही एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट, क्योंकि x लेस देन 1 बोला था मैंने स्टार्ट से ही, और इसको रिजेक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? अब तो आप इस लेवल पे पहुंचे हो कि आंसर निकालने के बाद आप ये भी बोलते हो कि नहीं नहीं ये आंसर सही नहीं है ना? राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड रिजेक्ट द आंसर्स आल्सो, है ना? राइट, ठीक है। और ऐसा पहले कभी ऐसा ज्यादा होता नहीं था। केस 2 हम लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है? 1 से 2 के बीच का रीजन लेंगे ना। अब देखो 1 से 2 में ये मॉड्यूलस कैसा खुलेगा? ये मॉड्यूलस 1 से बड़ा है x, तो पॉजिटिव से खुलेगा, है ना? ये आ जाएगा x माइनस 1, लेकिन ये मॉड्यूलस देखोगे ना तो नेगेटिव से ही खुलेगा, ये x माइनस 1 है ना? x 1 से 2 के बीच में है, तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है ना अभी भी, तो ये मॉड्यूलस नेगेटिव से खुलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू x प्लस 2। तो लेट अस सी, दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर, ये एग्जैक्टली ये जो आया उसका नेगेटिव आएगा ना, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2। अच्छा वी हैव टू सी दिस, ओके, लुक एट दिस। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओहो वाओ, क्या बन गया ये, है ना? ये सब वो 2 क्या क्या 2x आएगा ना? वो x होगा सर 4x थी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा होल स्क्वायर बन गया क्या। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नहीं माइनस भी नहीं प्लस आएगा, प्लस आएगा, बराबर बराबर, है ना? तो अभी ओवरऑल नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये सब नो। अब इसके रूट्स निकालो, है ना? रूट्स निकालो तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये रूट्स क्या है? इमेजिनरी रूट्स आए ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, या फिर कहना है से नॉन रियल रूट्स है, और इसीलिए हम रिजेक्ट करेंगे। वी विल ऑलवेज रिजेक्ट द रूट्स इफ दे आर नॉन रियल, है ना? हाँ यस, नॉन रियल, ठीक है, ओके। अच्छा गाइस मुझे एक चीज बताओ, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था पता है कि रूट्स कोई रियल आते हैं। गाइस सुनो एकदम अच्छे से गौर से सुनना, ये माइनस 12 की जगह अंदर प्लस 12 बन जाता है ना, लेट से, तो आपको दो रूट्स आते हैं, एक्चुअल भी दो रूट्स आते हैं, वो दोनों रूट्स की आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देखना पड़ता है कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टास्क बढ़ जाता ना, समझ में आ रहा है? व्हाट विल एग्जामिनर वांट यू टू डू? माइनस 2 प्लस और माइनस रूट 12 को लिखोगे 2 रूट 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2। अब 3 रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, फिर उसमें 2 ऐड करोगे, फिर बाय 2 करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना है, क्या आ रहा है आंसर, है ना? ये और आपको समझ में आएगा कि वो इसको इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट, नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट। समझ में आया है? अगर रियल रूट्स ऐसे गंदे से इरेशनल रूट्स आ रहे हैं ना, तो भी आपको एक अंदाजन वैल्यू लगा के आपको जज करना है कि एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, है ना? लेट अस टेक नाउ केस 3। व्हाट इज द केस 3 गाइस? अब सुनना, केस 3 क्या होगा? केस 3 विल बी x इज ग्रेटर देन 2,
है ना, x इज ग्रेटर देन 2, तो x जब 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा, तो ये मॉड्यूलस भी पॉजिटिव से खुलेगा और ये मॉड्यूलस भी पॉजिटिव से खुलेगा। तो अरे ये तो वही बन गया एक्चुअली, पहला वाला क्वेश्चन ही बन गया, मतलब ये केस 1 और केस 3 एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। यस, तो व्हेन यू सॉल्व देम सेम आंसर आने वाला है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 आने वाला है। अच्छा अब मुझे बताओ, इसके ये केस में मैं 0 को रिजेक्ट कर दूंगा यार, क्योंकि 2 से बड़ा मैंने एक्सपेक्ट किया था, और इस केस में 4 को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ सेट containing 0 and 4. You do you understand the meaning of this? कर्ली ब्रैकेट्स डाला मतलब 0 से 4 तक सारे नंबर्स नहीं, सिर्फ 0 और 4 ओनली, है ना, राइट? तो आंसर इज 0, 4। समझ में आया ये? Is everyone understood? तो जैसा मैं बोलता हूँ ना, मॉड्यूलस के अगर केसेस आ रहे हैं, मतलब इफ यू आर नॉट श्योर कि वेदर मॉड्यूलस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप लोग कुछ मत करो, बस मॉड्यूलस के केसेस लो कि इस केस में मॉड्यूलस कैसा खुलेगा, उस केस में मॉड्यूलस कैसा खुलेगा, बस सिंपल। सर यस सर मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज किया था सर, मैंने दोनों साइड को स्क्वायर किया। हाँ अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं, बेटा एक सेकंड, ये अप्रोच है, काम करता है, लेकिन बताता हूँ मैं आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें। जस्ट अ सेकंड, फोटो भेज देता हूँ पहले ग्रुप में। हाँ यस सी, हाँ देखो सर, अगर डिवाइड में पे क्वेश्चन आया तो डिवाइड पे मतलब क्या, पता नहीं क्या बोला, देखते हैं, ठीक है। हाँ पृथ्वीराज आपने बिल्कुल सही सोचा है कि हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, है ना, राइट? जब अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा तो आपका ना डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा 0 और 4, 3 केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? यस सर, मुझे वही है, डायरेक्टली आंसर आया होगा ना, यस। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ये, है ना, राइट? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि समवन डज दिस, है ना, राइट? अभी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप स्क्वायर करोगे ना तो आंसर, ठीक है, देखो क्यों पता है कि देखो क्या है ना, x की वैल्यू आपके पास क्या है पता है, 0। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अच्छा सुनो, एक चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस जो चैप्टर है, मॉड्यूलस बोलो या एनी चैप्टर, ठीक है, राइट? या बेसिकली इफ आई से कि यार इन दिस चैप्टर ये चीज आप बिल्कुल हमेशा हमेशा याद रखना, ठीक है? स्क्वायर बोथ साइड्स only if both sides are positive। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है ना तो ही दोनों साइड पे स्क्वायर करना अलाउड है। अब देखो पृथ्वीराज, अब देखो आपका आंसर फाइनली क्या है, एग्जैक्ट राइट आंसर क्या है, 0 और 4। तो 0 पुट करोगे तो ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड तो पॉजिटिव है ही, तो स्क्वायर करके कोई टेंशन नहीं होगी। इसका आंसर 4 भी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अभी अगर आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सपोज आपने ऐसी कोई वैल्यू पुट किया होता जिससे ये बन रहा है -1 और ये बन रहा है, सॉरी ये बन रहा है 1 और ये बन रहा है -1, है ना? राइट साइड, लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी 1 बन रही है, राइट साइड वाली क्वांटिटी -1 बन रही है ना, कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी क्या, बोलो? नहीं ना? नहीं सर। स्क्वायर करने पे तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, बट स्क्वायर करने पे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, राइट? तो स्क्वायर करने से ना प्रॉब्लम हो भी सकती है और प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है ना, राइट? आई विल एक्सप्लेन हाउ ही स्क्वायर्ड, बट स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे जाके, ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर करना बेटर अच्छा होता है ना, स्क्वायर करना इज पॉसिबल। या चलो मैं अभी आप लोग को इसका एक अल्टरनेट अप्रोच स्क्वायर से बता देता हूँ, स्क्वायर करके, जस्ट वेट, ओके? इसकी फोटो भेज दिया ना मैंने, हाँ। तो लोग स्क्वायरिंग वाला मेथड मुझे पूछ रहे हैं कि स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है, राइट? सो नाउ गाइस लिसन, मैं अभी आपको ना 2 थॉट प्रोसेस बताने वाला हूँ। एक तो ये जो मैंने लिखा था, बट वो अभी मैं लिखवाऊंगा, 1-2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, राइट? तो अब ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग एल्स। आई वाज ट्राइंग थिंकिंग ऑफ टीचिंग दिस थोड़ा आगे जाके, बट ठीक है, अभी भी कोई जल्दी आई नहीं है। Now please pay attention, guys. Look at this. In modulus,
मॉड्यूलस के क्वेश्चंस में, ठीक है, squaring may also give solutions, but we need to make sure that both sides are positive. देखो ये चीज को एकदम याद कर लो, ठीक है, ठीक है। अब सुनो एक सेकेंड। इफ नॉट देन टेक केस व्हेन बोथ साइड्स पॉजिटिव, यस है ना, ठीक है। नाउ गाइस मुझे ये बताओ कि LHS वाला जो पार्ट है, LHS ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं, बोलो यस और नो गाइस। टाइप LHS वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है ना, बिल्कुल है ना। अच्छा गाइस मुझे बताओ RHS वाला पार्ट पॉजिटिव है क्या, RHS वाला पार्ट हमेशा, बोलो नो ना। x+2 तो कुछ भी हो सकता है ना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू -10 पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, राइट। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या ऐसी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्टेबल है क्या जिसमें ये वाली पार्ट नेगेटिव हो रही है, क्योंकि उसमें क्या होगा, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा ना, है ना। तो हमेशा क्या करने का, कभी भी आपको जब एक लेफ्ट साइड का पूरा का मॉड्यूलस दिया होगा ना, तो इन सम क्वेश्चंस लाइक LHS का मॉड्यूलस इज इक्वल टू RHS एंड RHS कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, बट LHS का तो पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वाला केस एंड देन सेफली स्क्वायर, लेकिन हमने पॉजिटिव वाला केस लिया है, ये याद रखना, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ओके गाइस, जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। LHS इक्वल टू RHS है, क्वेश्चन ये है, लेट्स से, है ना, LHS इक्वल टू RHS। अब मुझे ये बताओ कि ऐसी वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए ये नंबर नेगेटिव है, जैसे -10, तो -10 कभी इसका सोल्यूशन हो सकता है क्या किसी भी सेंस में? नहीं ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इक्वल टू मॉड्यूलस तो कभी होता ही नहीं है, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं होता। समझ में आ रहा है? So what we will do, we will take only case where x is greater than or equal to -2, या फिर बेटर ये लिखना अच्छा है for better understanding, we will take a case where x+2 is greater than equal to 0। ये होना ही पड़ेगा, क्योंकि x+2 अगर नेगेटिव हो गया तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते यार, कभी मॉड्यूलस इक्वल टू नेगेटिव होता है क्या किसी का भी? नहीं ना। तो we will have to take a case कि x is greater than or equal to -2, ये वाला केस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट। ओके, नाउ एनालाइज द सिचुएशन गाइस, नाउ एनालाइज द सिचुएशन वेरी केयरफुली, ओके, प्लीज लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। इज इक्वल टू x+2, अच्छा x+2 तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, मॉड्यूलस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, कैन वी नाउ स्क्वायर, बोलो कैन वी स्क्वायर नाउ? यस, समझ में आ रहा है गाइस? कैन वी स्क्वायर? किसी को इशू हो रहा है क्या वीडियो ऑडियो में? ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, चलो सही है ना, ओके फाइन। देखो अब तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कुछ नहीं किया, अब तक मैंने थ्योरी बताया हो, क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करना शुरू करूंगा और देखना कितना फटाफट हो जाएगा, ठीक है, राइट। कैन वी स्क्वायर नाउ? ओके सुमित, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वंस अगेन, ठीक है, राइट। सुनो एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली, ठीक है, राइट। ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना कि LHS में पूरा के पूरा मॉड्यूलस लगा हुआ है, अब तक आपने कौन से क्वेश्चंस किए थे? देखो मॉड्यूलस प्लस मॉड्यूलस प्लस मॉड्यूलस, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था ना आपने, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर करना फिजिबल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्म्स आएंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। लेकिन एक LHS है जिसमें पूरे का मॉड्यूलस लगा हुआ है, जैसे ये है ना, और कोई RHS में कुछ टर्म्स है, राइट साइड पे भी कुछ टर्म्स है ना, राइट।
तो ये राइट वाला टर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मॉड्यूलस इज इक्वल टू नेगेटिव आ सकता है क्या गाइस, बोलो नहीं ना, राइट। तो क्या x+2 नेगेटिव हो सकता है क्या? x+2 कैनॉट बी नेगेटिव सुमित, समझ आ रहा है सुमित? x+2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फिर तो मॉड्यूलस इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा ना, राइट। तो हमें ये तो लेना ही पड़ेगा ना कि x+2 हैज टू बी पॉजिटिव, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव लेनी ही पड़ेगी, समझ में आ रहा है? x+2 हैज टू बी पॉजिटिव, है ना, राइट। ओके, तो अगर ये हमने केस ले लिया है कि यार ये x+2 इज पॉजिटिव, ये वाला केस लिया है, यानी x ग्रेटर देन -2 लिया है, राइट। तो उस केस में ये तो पॉजिटिव है और मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कहना है ना नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव है, बोलो सर इफ RHS is positive then why can't we solve without squaring? अरे मैं एक अप्रोच, सेकेंड अप्रोच बता रहा हूँ, स्क्वायरिंग करने का अप्रोच बता रहा हूँ, अभी ध्यान दो इसमें, है ना। जब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो स्क्वायर करना इज नॉट अ बैड मेथड, देन इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड, ओके। तो वी कैन स्क्वायर इट। अब देखो स्क्वायर करके कितना कचरा हो जाएगा ये, और जिसको मैं बहुत अच्छे से बचा लूंगा, देखना इसको होल स्क्वायर लिख दूं। अच्छा गाइस, एक और चीज याद रख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर करो इज सेम एज x का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो हमेशा के लिए। मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों एक ही होता है, कोई भी क्वांटिटी को आप मॉड्यूलस लेके स्क्वायर करोगे या ऐसे ही स्क्वायर कर दोगे, आंसर तो सेम ही आएगा ना, यस। अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी भी है लेट्स से, तो नेगेटिव क्वांटिटी को मॉड लेके स्क्वायर कर दो, या नेगेटिव को वैसे -3 को मॉड लेके स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और मॉड -3 को वैसे भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, है कि नहीं? तो अच्छी बात क्या होती है ना कि जब इसको स्क्वायर करते हो ना, व्हेन यू स्क्वायर दिस, राइट, तो यू कैन जस्ट रिमूव द मॉड्यूलस, नो प्रॉब्लम, समझा ये? ओके, इज इक्वल टू x+2 द होल स्क्वायर, है ना, राइट। नाउ मैं इसको एक्सपैंड करते नहीं बैठूंगा, आई विल नॉट एक्सपैंड दिस, आई एम श्योरली नॉट गोइंग टू एक्सपैंड दिस, हाउ विल आई डू? मैं इसको a² इक्वल टू b² के साथ ट्रीट करूंगा और a² माइनस b² इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, तो इससे a माइनस b इंटू a प्लस b आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ऐसा ट्रीट करूंगा इस क्वेश्चन को, समझ में आया है, राइट। तो x² माइनस 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, आर यू गाइज गेटिंग दिस? तो a² minus b² is nothing but a plus b into a minus b equals to 0. Are you guys understanding this? स्क्वायर करके फायदा क्या होता है ना, दोनों तरफ स्क्वायर्स हो जाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर्स, a² और b², तो LHS पे लेते ही जाके डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाता है, समझा है? तो व्हाट इज दिस, टेल मी। x² minus 2x plus 4 into x² minus 4x is equal to 0. Clear guys? है ना, राइट। तो अब देखो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, प्रोडक्ट है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि x² minus 2x plus 4 equal to 0 और x² minus 4x equal to 0। ये वही चीजें आई थी कि नहीं जो केस लेके आपने किया था, 3 केस लिया था, उसमें से एक केस ये आया, है ना, और इसके सॉल्यूशंस आ गए नॉन रियल, याद आ रहा है आप लोगों को? नॉन रियल, है ना, राइट। और ये क्या आया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 आया ना, सही है। अब मुझे बताओ कि 0 और 4 आपके केस में एक्सेप्टेबल है या नहीं? ये वाला केस था, इज 0 and 4 एक्सेप्टेबल इन योर केस? है, इसीलिए आप लोग बच गए, पता है पृथ्वीराज, आप इसलिए बच गए क्योंकि ये दोनों एक्सेप्टेबल है। कभी अगर इसमें से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होता ना तो फंस जाते, मतलब सपोज कोई आंसर -3 आता और 2 आता तो फंस जाते, समझ में आया? आई विल गिव यू दोस क्वेश्चंस जिसमें ऐसा हो रहा है कि यू हैव टू स्क्वायर, है ना, राइट। तो आप वो कर सकते हो ना, लेकिन इफ यू डू स्मार्टली, राइट, इफ यू डू द क्वेश्चन वेरी स्मार्टली ना, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इतना ही कैलकुलेशन है, इसमें तीनों केसेस आ गए,
ये तब तो एक्सप्लेनेशन है ना. नाउ अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन इज मॉड्यूलस के क्वेश्चन में अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर सकते हो. ठीक है. हाँ, दिस इज द थर्ड बोर्ड. यस. हाँ, मॉड्यूलस के क्वेश्चन में दोनों हाँ हमेशा ये सोच सकते हो कि yes you can square both sides. Yes, absolutely, you can always think of squaring both sides. Yes, it's a very good method. It's literally a very good method, I'm telling you. But you can square, only make sure that both sides are positive. Squaring is a very good method, but only when both sides are positive. And especially it works in questions when LHS के ऊपर पूरा के पूरा mod लगा हुआ है और RHS की quantity positive negative दोनों ही हो सकती है. तो नेगेटिव वाली पार्ट को तो हो ही नहीं सकता. तो हम एक ही केस लेंगे जब RHS पॉजिटिव है, x+2 is positive, then only there can be equality between two positive numbers. You cannot have a positive number equal to a negative number. Surely not. The x+2 positive वाला केस लिया and then you can square. Now can we square? Yes, we can. Square it. Now मॉड्यूलस का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली नंबर का स्क्वायर आता है. तो x² - 3x+2 the whole square is equal to x+2 the whole square. दिस इज द आइडिया. ये हर बार नहीं लिखना है आपको, है ना. ये तो इसको a² - b² कैसा ट्रीट करना है, फैक्टराइज करना है. a + b और a - b फैक्टराइज करके दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके सॉल्व करना है. एक से आएगा, दूसरे से नहीं आएगा. ये हो सकता है दूसरे दोनों से आ जाए, बट जो भी आपके आंसर आए वो आपके केस में बैठने चाहिए, है ना. ये यहाँ पे एक्सेप्ट लिख लो और इसको भी एक्सेप्ट लिख लो. और ये एक्सेप्ट रिजेक्ट जो लिख रहे हैं ना इधर, वो किसके बेसिस पे होगा, केस के बेसिस पे. समझा है? इज दिस क्लियर गाइस? दिस इज द एग्जैक्ट आइडिया. इफ यू ब्लाइंडली स्क्वायर इट यू मे एंड अप हैविंग अ रॉन्ग आंसर. समझा पृथ्वीराज? सो टोटली पॉजिटिव इज द ओनली. क्या एक सेकंड, मानस क्या पूछ रहे हो आप? हाथ रेस करके पूछ लो. आर्यन, व्हाट इज योर डाउट? बोलो. हेलो सर. क्या बोलो सर? मेरे को एक छोटा सा डाउट था कि अभी हमने यहाँ पे केस पॉजिटिव ही होना चाहिए ना. हाँ, मतलब अगर नेगेटिव हुआ तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग है. क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, मतलब सोल्यूशन नहीं. मतलब वो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो एक तो स्क्वायर नहीं कर सकते, और ये नेगेटिव नंबर में मैच कैसा होगा, मॉड्यूलस इज इक्वल टू नेगेटिव, तो पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसा. हाँ सर. हाँ, तो इसके लिए आपने वहाँ पे x+2 इज ग्रेटर देन 0 के, है ना? वाला केस लिया, क्योंकि मॉड्यूलस अगर इक्वल टू होगा किसी नंबर के तो वो नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए. हाँ सर, थैंक यू. हाँ, तो ये तो होना ही चाहिए. हाँ, ओके. हाँ हर्ष, आप बोल रहे हो कि ये केस 1 है, केस 2 भी लेना पड़ेगा, x+2 लेस देन 0. अरे ऑफ कोर्स नहीं लेना पड़ेगा यार, क्योंकि मॉड्यूलस इक्वल टू नेगेटिव. दिस इज नॉट पॉसिबल. समझा हर्ष? ओके. चलो एक काम करते हैं, आज इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत मजा आएगी. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें. ठीक है, वेट. जस्ट वेट गाइस. कुछ लेने का है पाओ? नहीं. कहाँ से? बोल. तो तुम बोलेंगे. हाँ सर, full equation should be positive now or negative in the middle of an equation will also work. मतलब मानस क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा. मतलब in this full equation if it's like x² plus 3x minus 2 तभी भी it will work. वो मॉड्यूल इसके अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मॉड्यूलस है ना,
इसके अंदर कुछ भी हो, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नहीं बोलो? Positive. है ना? So this is a very good method to solve this kind of a question, but merely squaring is not a good method. हाँ? Merely square कर दिया, बोले अरे square करके आंसर आ गया, तो बहुत गलत कर रहे हो, आप बुरी तरह फंसोगे फिर, है ना? Right. सर Square करते time you need to take a case when both sides are positive. Then only you can square. You cannot square directly. Okay? सर बोलो बोलो. सर अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में सपोज आंसर नेगेटिव आता तो हम लोग क्या करते? हाँ, आंसर ऐसा आता जो -2 से छोटा है हाँ, ना? रिजेक्ट करते हो, ऑफ कोर्स. क्या करते हो? तो फिर क्वेश्चन कैसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते? मैंने रिजेक्ट करते उस आंसर को. ये मेथड से आंसर आता और रिजेक्ट हो जाता, अच्छा है ना? राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस. ओके गाइस, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू, वेट गाइस, अच्छा नहीं नहीं रुक जाओ एक सेकंड, वेट, लेट मी टेक एन एग्जांपल. x स्क्वायर माइनस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हाँ, इज इक्वल टू x ही ले लो, चलो x ले लो. Do this. ठीक है, you want to solve this question by squaring वाला method, do that. It's a good method, but you need to make sure, है ना? यहाँ पे जो हम केस लोगे वो क्या लेंगे बोलो? Can anyone type? Everyone type. Just type. Don't unmute your mic. Just type and tell me कि हम केस लेंगे तो क्या लेंगे बोलो? हाँ, both are positive, but what is that case? X greater than or equal to 0, है ना? राइट. ये तो मॉड्यूलस है, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं यार दर्शना, 3 केसेस नहीं. अच्छा, आप केस फर्स्ट मेथड नहीं बोल रहा हूँ मैं स्क्वायर करने वाले मेथड में क्या केस लोगे? हाँ समझा ना, वो वाला है ना. 3 केसेस नहीं बोल रहा. ये वाली चीज को पॉजिटिव करोगे ना, x is greater than equal to 0, है ना? एक्चुअली दिस इज नॉट कॉल्ड अ केस, दिस इज लाइक द बेसिक थिंग शुड हैपन. ये केस नहीं है, राइट? x greater than or equal to 0, ये तो होना ही पड़ेगा, है ना? राइट. अच्छा, तो अब उस केस में x स्क्वायर माइनस 1 का मॉड्यूलस की वैल्यू x स्क्वायर x है ना? तो ये भी पॉजिटिव तो पहले से है और ये भी पॉजिटिव है ना? नाउ कैन वी स्क्वायर? यस वी कैन. तो क्या हो जाएगा देखना, x स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर. समझा? ये बेसिक हो गया. अब देखो, x स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इज, इसको एक्सपैंड करते नहीं बैठूंगा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर. आई विल अप्लाई व्हाट? a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ लुक एट दिस. ओके गाइस, लुक एट दिस. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b. ओके वेट जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, b तो x है. आई एम सॉरी. अच्छा, एक काम करो, इसको x स्क्वायर लो गाइस, इसको x स्क्वायर लो. नहीं वो भी मत लो, चलो x ही रहने दो, x. तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस x एंड x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. सही है? दिस इज फाइन. यस. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. Correct? Now look at this. Either this bracket will be 0, x square plus x minus 1 equals to 0.
और x square minus x minus 1 equals to 0. Is this clear? ये ठीक है. अभी देखो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac by 2. और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस √5 by 2. चेक कर लो. Just take a minute, solve and get these answers. Yes, है ना. So clear यहाँ तक, ठीक है. राइट, मैंने एक केस लिया, केस मतलब बेसिक असम्पशन लिया कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. देन आई स्क्वायर्ड बोथ साइड्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करके मुझे ये आंसर आया, मतलब ये दो फैक्टर आए, एक फैक्टर ये आया और एक फैक्टर ये आया, है ना. अब दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मींस या तो ये इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक, सॉल्व करके आंसर आ गया. दिस इज द क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करके भी आंसर आ गया. सो डू वी हैव टू आंसर्स रेडी? Right. Ab, what is the last work? What is the last thing that we need to check? How many answers do we have right now? Please type. Yes, we have 4 answers. What do we need to check? Whether these 4 answers fit into this category or not. Yes or no? Yes. है ना? Right. अच्छा मुझे बताओ कि -1 minus √5 by 2 ये तो नेगेटिव ही है, of course, है ना. चलो मैं 4 आंसर्स लिख लेता हूँ. -1 minus √5 by 2, -1 plus √5 by 2, 1 plus √5 by 2 और 1 minus √5 by 2. सही है. तो मुझे बताओ क्या एक्सेप्टेबल क्या रिजेक्ट. इज दिस एक्सेप्टेबल? इज दिस वैल्यू एक्सेप्टेबल? नो. इज दिस वैल्यू एक्सेप्टेबल? यस. इज दिस वैल्यू एक्सेप्टेबल? यस. इज दिस वैल्यू एक्सेप्टेबल? नो. समझा है? ठीक है. ठीक है. तो फाइनल व्हाट आर द आंसर्स? x is equal to √5 minus 1 by 2 और √5 plus 1 by 2. Is this clear? ठीक है. अगर merely square किया होता, merely square है ना, तो वैसे तो फंस जाते कि इसको स्क्वायर करो इसको स्क्वायर करो, इतना बड़ा क्वेश्चन है. फिर भी अगर स्मार्टनेस से आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लॉजिक लगा के यहाँ तक आया होता तो you would have got 4 answers. You would not know what to accept and what to reject. समझा है? मैथ्स अबाउट दैट ओनली, है ना. राइट, कि केसेस प्रॉपर्ली लेना है. तरीके मेथड्स तो सॉल्व हो जाते हैं, बट इफ द एग्जामिनर इज स्मार्ट ही माइट ट्रिक यू. ठीक है. सो द √5 प्लस माइनस कैन बी राइट लाइक दैट. हाँ, मतलब √5 प्लस और माइनस 1 by 2 शॉर्ट में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. क्लियर? You want to solve one more question? Take this. देखा ये केस में कैसा एक्सेप्ट करना भी पड़ा, रिजेक्ट भी करना पड़ा, है ना. राइट. अब देखो ये केस का मेन एडवांटेज किधर है, बिकॉज इस केस में इतना भी करने से अच्छा हम केसेस भी ले सकते थे. वी कुड हैव टेकन 3 केसेस, है ना. राइट. ये -1 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसके, और आप 3 केस लेके सॉल्व कर सकते थे. बट इस केस का एक्चुअल एडवांटेज आई विल टेल यू हाउ इट इज बेनिफिशियल. x square minus 3x plus 2 का मॉड्यूलस is equal to modulus of x square plus x minus 1, let's say. ये वाला केस ले. ठीक है. Great. Now, yeah, चलो I will make things slightly not simpler, but x square minus 4x plus 3. Take this now. So अगर मैं केस वाला मेथड से करूं, जो स्क्वायर वाला मेथड से नहीं, केस वाले मेथड से करूं, तो कैन यू गाइस टेल मी हाउ मेनी केसेस विल आई हैव टू टेक? बोलो. इफ आई ओनली डू बाय केस वर्क, है ना, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 और 2, है कि नहीं.
इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बताओ। अच्छा यार 4x + 3 मत लो, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 1 ही है। लेट मी टेक सम अदर वैल्यू, x² - 2x + 3 नहीं -3, ये ले लो। जस्ट अ सेकंड, x² - 2x - 3 सॉल्यूशन क्या है, x - 3 × x + 1। हाँ बराबर, ठीक ये सही है, ये ले लो चलेगा, ठीक है। हाँ दिस इज द चेंज्ड क्वेश्चन, दोनों तरफ मॉड्यूलस है। ये कहानी आपको लोग टफ लग रही होगी लेकिन ज्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद डूइंग केस एंड देन आई विल से कि नहीं विल स्टॉप, ठीक है। कैसे देखना, ठीक है। ये 1 है, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और 2। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बताओ, जस्ट टेल मी द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस मॉड्यूलस। फैक्टराइज करके बोलो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, बोलो जस्ट टाइप x - 3 × x + 1 आ रहा है, बोलो क्या है एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, -1 और 3। तो -1 और 3 है ना, राइट। तो ये इसके 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, है ना। अब ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स में तो केसेस कितने बने, 1 2 3 4 और 5। 5 केसेस कौन करते बैठेगा यार, हु इज गोइंग टू सॉल्व 5 केसेस, नॉट मी, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे इसमें हम, वी विल जस्ट से कि यार ये मॉड्यूलस है और ये भी मॉड्यूलस है, दोनों तो पॉजिटिव ही है वैसे भी, तो कोई केस लेने की भी जरूरत नहीं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, डोंट नीड टू टेक एनी केस आल्सो, है ना। डायरेक्टली स्क्वायर इट, हम केस इसलिए लेते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हाँ डायरेक्ट इक्वेट, यस करेक्ट, डायरेक्टली स्क्वायर इट, no need to worry about any side being positive, है ना, right। तो we will not worry about that, कोई केस ही नहीं लेंगे, we'll directly square it। x² - 3x + 2 the whole square is equal to x² - 2x - 3 the whole square। am I going to open this whole square and whole square? of course not, वहां लेके जाओ। तो आएगा a² - b² से आएगा x², चलो मैं लिख लेता हूँ, plus 3x + 2 the whole square minus x² - 2x - 3 the whole square is equal to 0, ठीक है, राइट। तो a² - b² equal to 0 means what, है ना। तो a, अब सुनना, a + b क्या होगा देखना, x² + x² 2x² minus 3x - 2x - 5x and 2 - 3 is -1 into a - b भी करो ना, x² और x² कट जाएगा, -3x - 2x - x plus 5 is equal to 0। Are you guys understanding this? तो either this bracket will be 0 or this bracket will be 0। तो यहां से तो आ गया x is equal to 5 और 2x² - 5x - 1 equals to 0। क्लियर? तो टेल मी ये आंसर, इस आंसर को एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, टाइप यस और नो, है ना। कोई क्राइटेरिया ही नहीं रिजेक्ट करने का यार, हमने पहले केस क्या लिया था, है ना। व्हाट इज द ओनली वरी बिफोर स्क्वेयरिंग, व्हाट इज द ओनली वरी बिफोर स्क्वेयरिंग, व्हाट इज द ओनली प्रॉब्लम, यार ये तो पॉजिटिव है, ये तो ये नेगेटिव हो गया तो क्या, है ना। दिस इज द ओनली वरी, है ना, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं 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 ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। केस हटा के आप यहाँ लिखो ओनली पॉसिबिलिटी, ओके ये बेटर वर्ड है, केस तो है ही नहीं है एक्चुअली, अजम केस के आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ओनली पॉसिबिलिटी है, दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये पॉजिटिव हो, राइट। तो हम सॉल्व करते हैं और आंसर जो आता है वो इस ओनली पॉसिबिलिटी से एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, व्हाटएवर। अब इधर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस, दोनों साइड पॉजिटिव्स ही है, तो जब दोनों साइड पॉजिटिव है तो एनी प्रॉब्लम इन स्क्वायरिंग, नो देयर इज नथिंग टू रिजेक्ट, तो जो आंसर आएगा हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 plus minus under root of b square minus 4 is 25 plus 8 33 by 4, है ना। whatever answers you will get, तो you have 3 answers, ये दो और यहाँ से आंसर 3 है ना। चलो ठीक है, आंसर ये है, एक तो ये आंसर भी है, ये आंसर भी है, दोनों को मैं एक्सेप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो क्राइटेरिया टू जज कि क्यों रिजेक्ट करो, हमने केस या पॉसिबिलिटी लिया ही नहीं,
Clear? Yes, all the three answers acceptable, Darshana. ठीक है? Only all the three answers acceptable. ठीक है? Send the photo. चलो. Sir, root 33 is greater than 5. Yes, Rudra. So what? Root 33 is greater than Sir, 3. हाँ. negative ना? क्या? Sir, the answer would be negative na, and we don't have to accept the negative values, right? Who said? कहाँ लिखा है केस कि नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करना है? जो हम केस लेते हैं ना वो ही देखते हैं बस. ये तो इस क्वेश्चन का है यार, ये अलग क्वेश्चन है, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन. समझा रुद्रा? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वो खत्म करो ना उसको, हो गया वो. राइट, ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें कोई केस या कोई पॉसिबिलिटी लिया ही नहीं हमने, क्योंकि दोनों तरफ देखो पॉसिबिलिटी कब लेते हैं, जब दोनों तरफ पॉजिटिव करना होता है. ठीक है? राइट, दिस इज क्लियर. सो गाइस, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बेसिकली इस क्वेश्चन में 5 केसेस से बचना दैट इज द ओनली थिंग. ये 5 केसेस है, उससे कैसे बचना है वो ही है ना. ओके, चलो. तो फिफ्थ पार्ट ऑफ द बोर्ड नाउ. ठीक है? लेट अस सी ग्राफ्स नाउ. ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस. तो ट्रिगो में आप लोग को ग्राफ्स हो चुका है, उसका लास्ट लेक्चर भी बचा है आप लोग का, जिसका मैंने रिकॉर्डिंग भेजा हुआ आपको. बट ट्रिगो में हमने देखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कुछ बनाओगे तो ग्राफ बनेगा. एक्स स्क्वायर को हटा के साइन एक्स डाल दोगे तो ग्राफ बनेगा. साइन एक्स को हटा के x प्लस 3x प्लस 2 डालेंगे तो भी ग्राफ बनेगा, है ना. तो y को ये सबको हटा के y इक्वल टू मॉड x बनाओगे तो भी तो ग्राफ बनेगा ना. क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ना. राइट. तो व्हेन यू से कि देयर इज दिस y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, तो ग्राफ तो बनेगा ना मॉड्यूलस ऑफ x का. राइट. नाउ हाउ विल दैट ग्राफ लुक लाइक वो देखते हैं. ठीक है? इट्स अ वेरी लॉजिकल. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस? याद है मैंने बताया था आप लोग को, मॉड्यूलस ऑफ x is equal to x if x is greater than or equal to 0, or y equals to minus x if x is less than 0. Can I just simplify this? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? The basic definition of mod. One second. Is my video freezed? No, it's fine. ठीक है. हाँ, yes, fine, clear है ना. हाँ, तो जिसको फ्रीज लग रहा है वो रिजॉइन कर लो. ठीक है, no problem. Okay. So everyone remembers the basic definition of modulus, right? तो basic definition of modulus says that ये modulus of x जो होता है ना, वो x होगा if x is positive and it is equal to minus of x is if x is negative. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसको हमने हाई लेवल पे अप्लाई भी किया है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इस डेफिनेशन में.
तो बस मैं ये ग्राफ बनाऊंगा इसका, ठीक है. डू आई नो हाउ टू प्लॉट दिस लाइन एंड डू आई नो हाउ टू प्लॉट दिस लाइन? यस, है ना. ये y इक्वल टू x की लाइन कैसी होती है सबको पता है ना, राइट. तो लेट अस प्लॉट दिस लाइन. ओके, हाउ इज द लाइन y इक्वल टू x लुक्स लाइक? समवॉट लाइक दिस. पता है सबको ये? यस, थ्रू ओरिजिन. ये इतना तो सबने किया ना. इज देयर एनीवन हु डज नॉट नो कि ये लाइन y इक्वल टू x कैसे आई? इज देयर एनीवन हियर हु हैज नॉट स्टडीड अप टिल नाउ? है ना. ओके, so I am drawing this line also, y equal to minus x. y equal to minus x. ये लाइन भी ऐसी होगी. किसी को ये आइडिया नहीं है कि y equal to minus x लाइन कैसे आई? तो बोलो, अगर ये नहीं आइडिया तो मुझे बोल दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर लूंगा, लेकिन यू नीड टू नो दिस. इज देयर एनीवन? प्लीज टाइप. स्लो करो. और बोलो बोलो फटाफट. ठीक है. ओके, सो एवरीवन नोज ये y इक्वल टू x की लाइन है और y इक्वल टू माइनस x की लाइन है. बट लुक एट द डेफिनेशन गाइस, लुक एट द डेफिनेशन. ये y इक्वल टू x कब है? इफ x इज पॉजिटिव. लुक एट दिस, इफ x इज पॉजिटिव ना, 0 या 0 से बड़ा, तो ही y इक्वल टू x है ना. तो ये जो लाइन है ना, वो कब ट्रू है ना? इस रीजन में ट्रू है. समझ में आया? इस रीजन में ट्रू है. समझा? मतलब x इज पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ लेना है ना, राइट. व्हेन x नेगेटिव है तो कौन सा ग्राफ लेना है? ये वाला लेना है या ये वाला लेना है ना? y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ लेना है. समझ में आया? राइट. तो है ना, तो नेगेटिव है तो ये ग्राफ लेना है. समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने शेड किया हो ना, ये एक्चुअल ग्राफ है ना. तो ये वाले पार्ट को रिजेक्ट करना है, नीचे वाले पार्ट को. समझा क्या? ठीक है. आई एक्सप्लेन दिस वंस मोर. ओके, राइट. तो एक ग्राफ मैंने देखा कि मॉड्यूलस y इक्वल टू मॉड्यूलस को प्लॉट किया जा सकता है. ठीक है. लेट अस ट्राई एंड अटेम्प्ट टू प्लॉट दिस. मॉड्यूलस का डेफिनेशन वी हैव स्टडीड. मॉड्यूलस ऑफ x इज x if x is positive and it is equal to minus x is if x is negative. Okay, that is done. तो मैं क्या करूंगा? y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x दोनों के ग्राफ बना दूंगा. तो बना दिया. ठीक है, राइट. अब सुनो, दिस इज द ग्राफ. अब ये ग्राफ क्या है? y इक्वल टू x if x is positive, है ना. तो ये y इक्वल टू x की लाइन बनाऊंगा and I will accept this line only in positive side of x. सिर्फ x जब पॉजिटिव होगा ना, ये x होते हैं, ये y होता है ना, तो x पॉजिटिव में मैं ये ग्राफ को एक्सेप्ट करूंगा, पीछे वाले ग्राफ को रिजेक्ट कर दूंगा. समझ में आए? ठीक है, राइट. y इक्वल टू माइनस x वो ये लाइन है, बट दिस हैज टू बी टेकन ओनली इफ x इज नेगेटिव. तो x नेगेटिव के लिए मुझे लेना है ये x है, तो x नेगेटिव के लिए ये लेना है, x पॉजिटिव के लिए ये एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है. समझे? क्या बचा फिर? दिस इज द ग्राफ. ठीक है, राइट. सो thus y is equal to modulus of x. ठीक है, we don't need to shade this, है ना. जब एक इतना ही ग्राफ बचा है तो क्या ही शेड करें फिर. So y is equal to modulus of x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ठीक है, दो लाइंस होती है. This is not a parabola, this is a simple two lines. ठीक है, ये सिंपल आपके दो लाइंस है ना. They meet at origin 0,0. ये लाइन का नाम है y इक्वल टू x और इस लाइन का नाम है y इक्वल्स टू माइनस x. ठीक है. हाँ, ये शिवांग, कभी वो बात में आते हैं उस पर. ठीक है, राइट. ठीक है, तो दिस इज x एक्सिस. ओके, तो व्हाट डिड वी सी गाइस? y इक्वल टू x का ग्राफ ये है. ठीक है, राइट. नाउ अब देखते हैं. ठीक है, राइट. तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ते हैं, है ना. So if I am able to, if I see this y equal to mod x, so my graph is going to be V-shaped graph. My graph is going to be V-shaped graph. और ये जो point है ना, can you see this point? ये point को notch बोलते हैं, notch. Actually बोलते तो हर बहुत चीजें बोल सकते हैं. इसको sharp point भी बोल सकते हो, sharp point. है ना. तो ये जो notch है ना, notch किस पे आया? क्रिटिकल पॉइंट, है ना. ये क्रिटिकल पॉइंट है ना.
मुझे बताओ, अगर मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने बोला आपको बोला होता तो मॉड्यूलस ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता? 0 ही होता ना, है ना? राइट, तो वो 0 पे नॉच आ जाता, ठीक है। तो ये सब आइडिया से मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to modulus of x minus 1, so can you guys tell me where will the notch come? Where will the notch come? Yes, at x is equal to 1. Are you guys getting this? The notch will come at x is equal to 1 because notch comes at notch or the sharp point comes at the critical point. इसका critical point किधर है? 1 पे. So can you say कि the notch will come at x is equal to 1? Okay, so अब देखो, ठीक है, राइट। तो मैं एक डायरेक्टली इस चीज को प्लॉट कर दूं क्या? चलो मैं आपको इसको एग्जैक्टली प्लॉट करके बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, राइट। तो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या होता है? x minus 1 if x minus 1 is positive and which is equal to minus of x minus 1 if x minus 1 is negative. Are you guys understanding this? ये समझ में आ रहा है? जैसा यहाँ पे दिखा ना, मॉड्यूलस ऑफ some anything is the same thing if that thing is positive and it is equal to negative of that if that is negative. तो मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 इसको आप रिप्लेस कर दो ना किसी नंबर से। इसको ऐसा लग रहा कि मान लो कि कैपिटल X है, it is equal to capital X if capital X is positive and it is equal to minus of capital X if capital X is negative. इतना इसमें किसी को डाउट है क्या? इतने पार्ट में किसी को डाउट है क्या? ओके, चलो तो अब देखो, तो y is equal to x minus 1 if x is greater than equal to 1 and it is equal to 1 minus x if x is less than 1. ये हो गया आपका, इसको यूज करके ग्राफ बनाना है अभी आपको, है ना? तो I will draw this graph using this. तो मुझे बताओ कि y equal to x minus 1 का ग्राफ कैसा होगा? How will the graph of y equal to x minus 1 look like? है ना? मैंने क्या बताया था याद करो लास्ट टाइम? दो वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू -1 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड ड्रॉ द लाइन। याद आ रहा है ये आपको? मैंने लाइन को प्लॉट करने का एक शॉर्टकट बताया था। x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आएगी, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू आएगी। तो x को 0 पुट करके y की वैल्यू y एक्सिस पे प्लॉट करोगे, y को 0 पुट करके x की वैल्यू x एक्सिस पे प्लॉट करोगे। दिस इज द लाइन। ओके, डन। अच्छा, अब ये लाइन को भी प्लॉट करो। अच्छा, लेकिन ये लाइन कब एक्सेप्टेबल है गाइस? अभी बता दो, ये लाइन कब एक्सेप्टेबल है? इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो मैं लाइन को फिर पीछे क्यों बनाऊं? मैं 1 के आगे ही बनाता हूँ ना, इसके आगे ही बनाता हूँ। तो कैन आई एक्सेप्ट ओनली दिस पार्ट ऑफ द लाइन? कैन आई से कि या ओनली दिस पार्ट ऑफ द लाइन इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस? यस ना? तो मैं पीछे वाले लाइन को हटा ही देता हूँ यार, ठीक है? समझा? Now come to this part of the definition. Let us plot this line y equal to 1 minus x. x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये लाइन ऐसी है कुछ, ये लाइन ऐसी है। बट क्या ये लाइन कब के किसके लिए ट्रू है? दिस लाइन इज ट्रू फॉर x लेस देन 1 ओनली, राइट? तो x लेस देन 1 के लिए ट्रू है ना, तो मतलब इतने पार्ट ऑफ द लाइन इज एक्सेप्टेबल, यस और नो? इसके आगे एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 पे नॉच आने वाला है, तो लो 1 पे ही नॉच आ गया। समझ में आया? दिस v का जो शार्प पॉइंट है वो 1 पे आ गया, क्योंकि शार्प पॉइंट हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा है। इज दिस मैचिंग विथ योर लॉजिक? जो आपने एक्सपेक्ट किया था लॉजिक वाइज से कि ये जो शार्प पॉइंट होता है, ये जो नॉच होता है, इट कम्स ऑन द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो शार्प पॉइंट है, ये जो है ना, वो 1 पे आया कि नहीं? बोलो गाइस। x इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड ना, पूछ लो। आई सेंड द फोटो।
तो किसी भी मॉड्यूलस का ग्राफ बनाने के लिए, हाँ वेट, यस आई विल जस्ट क्लियर दैट आउट, एक सेकेंड। कोई भी मॉड्यूलस का ग्राफ बनाने के लिए हम वो मॉड्यूलस को डिफाइन करते हैं। पहले डिफाइन क्या करते हैं, मतलब जैसा डेफिनेशन होता है ना, जैसा ये डेफिनेशन होता है वही डेफिनेशन इधर लगा देते हैं, और फिर डिफाइन करने के बाद हम उसके लाइंस की इक्वेशन होती है ना, यहाँ एक लाइन की इक्वेशन होगी बट कुछ रीजन होगा, तो हम उसको प्लॉट करोगे और उसी रीजन में एक्सेप्ट करेंगे, बाकी दूसरे रीजन में उस लाइन को रिजेक्ट कर देंगे। फिर y इक्वल टू 1 माइनस x को लाइन को प्लॉट कर देंगे और वो लेस देन 1 में ले लेंगे, 1 के बाद उसको हटा देंगे, तो जो बच गया वो ग्राफ। हाँ बोलो, किसको डाउट था? समवन हैड रेज्ड द हैंड, बोलो फास्ट, टेल मी। सर सेकंड वाला जो है x is smaller than 1, हाँ, सर उसमें हम तो स्मॉलर देन 1 है ना, इक्वल टू 1 ही है ना, तो फिर हम उसमें नॉट नहीं डालेंगे ना, मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा ना सेकंड वाले के लिए? ये वाले में हाँ सर। x लेस देन 1 है ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ से यहाँ तक ही बनाओगे बस ग्राफ। हाँ वो टच नहीं होगा ना, मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा ना। देखो एक्चुअली मॉड्यूलस के इसमें ठीक है 1 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, बट इधर तो हो जाएगा ना इंक्लूड इस लाइन में। तो अब v में ये वाले ब्रांच में नहीं आ रहा है बट इसमें तो आ रहा है ना। और ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता कि इक्वालिटी इधर ही डालते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, इक्वालिटी इधर भी डाल सकते हैं आप, यू कैन राइट दिस आल्सो। ओके सर, दोनों चलता है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑलवेज विल बी डाइवर्जेंट, यस काइंड ऑफ यू कैन से। ओके सो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर तो हम सिर्फ ग्राफ्स बनाने वाले मॉड्यूलस के अच्छे, ठीक है। और ऑफ कोर्स मॉड्यूलस के ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन वी आर डन विद मॉड्यूलस, वी विल डू इररेशनल इनइक्वालिटीज। सो फिफ्थ वाला टुडे, सिक्स्थ, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ। चलो तो मैं क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग एंड देन ड्रॉ ग्राफ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज y is equal to mod of x minus 3 plus 2। सेकंड है ना ये ये क्वेश्चन है ए वाला। b is y is equal to x plus 2 का mod minus 3। ओके तो व्हाट यू हैव टू डू इज इस पूरे चीज को ना डिफाइन करना है पहले। डिफाइन मतलब समझ आया कि मॉड्यूलस को you have to get rid of modulus, और modulus को get rid, how do you get rid of modulus? Using the definition, है ना। तो this is equal to plus x minus 3 if x minus 3 is positive, this is equal to minus of x minus 3, सिर्फ इतने पार्ट पे माइनस आएगा if x minus 3 is negative, है ना। और दोनों में प्लस 2 तो कर ही दोगे, 2 लाइंस आएगी 2 केसेस में, दोनों लाइंस को प्लॉट करोगे और अपने अपने केस में एक्सेप्ट करोगे, ग्राफ आ गया, सिंपल है ना। राइट, सेम वे इधर भी करो। Just do this first.
ठीक है, तो लुक एट दिस, इसका ग्राफ देखो। अगर किसी का मैच नहीं हुआ तो अभी देख लो, ठीक है, एंड टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक दैट यू आर सीइंग। ओके, y इज इक्वल टू, कि मॉड्यूलस को जब मैं पॉजिटिव से खोलूंगा +2 इफ x - 3 इज पॉजिटिव, ये समझ में आ रहा है, एंड y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x - 3 +2 इफ x - 3 इज नेगेटिव। समझ में आया ये डिफाइन कैसे किया? ठीक है, माइनस क्या बोलो नहीं समझ में आ रहा, पहले में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, मतलब क्या? मैं ग्राफ बनाने बोल रहा हूँ ना, ग्राफ कैसे बनेगा आप वो कैसे बोलो, ठीक है, राइट। देखो पहले इसका देख लो कैसे है, तो ठीक है, पहले में पॉजिटिव मतलब क्या बोल रहे हैं मैं समझा नहीं। अच्छा, मतलब वो ऊपर पूरा आया क्या ग्राफ? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है। और दूसरे में थोड़ा सा कट भी करता है नीचे, हाँ सही है, जस्ट वेरीफाई करो आपका ग्राफ सही है कि नहीं, देखना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x - 1 if x is greater than equal to 3, and देखते थोड़ा सा इसमें केयरफुली है, ये हो जाएगा 5 - x if x is less than 3। इतना सबका मैच हो गया क्या बोलो, है ना? अगर इतना मैच हो गया तो इसके बाद से तो ग्राफ बनाना है, तो लेट अस ट्राई एंड प्लॉट द ग्राफ। यस, वेरी गुड। अब इस ग्राफ में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1 आ रही है, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है। तो दिस इज द ग्राफ। लेकिन इस ग्राफ को मेरे को कब कंसिडर करना है, कब बोलो? x ग्रेटर देन 3 पे, तो x की वैल्यू जब 3 पुट करूंगा मैं, 3, तो x को 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी ना, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? समझे? तो मुझे इस ग्राफ को इतना ही पार्ट को कंसिडर करना है, ठीक है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? मुझे ग्राफ का इतना ही पार्ट कंसिडर करना है, ये पार्ट को मैं हटा देता हूँ, समझ रहे हैं? राइट, मेक्स नो सेंस। क्लियर? नाउ लेट अस प्लॉट द नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ इज y इज इक्वल टू 5 - x। x को 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी? x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी।
y की वैल्यू 5 थोड़ी ऊपर प्लॉट करनी पड़ेगी, और y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो अभी x की वैल्यू 5, अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ ऐसा नीचे से जा रहा है कि इसको कट करके जा रहा है। हमेशा ये नॉच पे से पास होता ही है, ठीक है, इस पे से पास होता ही है। अब देखो x की वैल्यू 3 पुट करोगे ना इसमें, तो y की वैल्यू इधर भी 2 आ रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस नॉच पे से पास होके ही जाएगा, ठीक है। ये पूरा ग्राफ आ गया इसका। बट डू वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ग्राफ आफ्टर 3? नो, इट इज जस्ट x लेस देन 3 के लिए, तो इसको हटा दो, ये यूजलेस पार्ट है। So whatever remains is your graph. Do you see the notch is coming where? Yes, किसने लिखा था? -3,2 नहीं, 3,2. Can you see this? 3,2 पे नॉच आ गया, 3,2 पे नॉच आया। सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, very good, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना अभी, ऐसा ये दो लाइन काफी सिमेट्रिक होते हैं, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, राइट। वो ऐसा लग नहीं रहा है बिकॉज ऑफ स्पेस, बट ठीक, ये वैल्यू का ही 5 है, ठीक है। ओके, फॉरगेट इट। अब देखो नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2 का मॉड्यूलस प्लस -3 ना। चलो डिफाइन कर ले इसको। अच्छा, किसको नहीं समझा? लक्ष्मी नहीं समझा क्या? ओके, प्लीज अनम्यूट योर माइक, टेल मी क्या क्या किस पार्ट में डाउट है, बोलो। हाँ पता है फर्स्ट में, लेकिन किस पार्ट में? स्टार्ट से देखो, इतना क्लियर है क्या? ये क्लियर है? यस और नो बोलो। ये क्लियर है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आया x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड y इज इक्वल टू ये आता है 5 माइनस x इफ x इज लेस देन 3। अब इसका ग्राफ बनाना है ना, y इक्वल टू x माइनस 1 का। सिंपल सा तो ग्राफ है, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू -1, y को 0 पुट करोगे x की वैल्यू 1, ये लो ग्राफ बन गया। ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें, पता है, पूरा ग्राफ बना दो, कोई टेंशन मत लो, पूरा ग्राफ बना दो, ठीक है, नो वरी एट ऑल, ठीक है, राइट। बाद में देखते हैं कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, ठीक है, राइट। या चलो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब बोलो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x जब 3 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी बोलो इस ग्राफ में? x को 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना इस पे। तो आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। व्हाई? बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए एक्सेप्टेबल है, मतलब ये लाइन जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ही वैलिड है, तो ये बन गई लाइन, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस। नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, इसको देखते हैं। y इक्वल टू 5 माइनस x, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 5 आएगी, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, है ना ये, राइट। आपको ऐसा ग्राफ बनाना है। अब जस्ट रिमेंबर दिस कि ये ग्राफ ऐसा नॉच पे से पास होता ही है, ठीक है, ये ऐसा चाहता है, ठीक है, राइट। लेकिन मुझे बताओ कि मुझे इस ग्राफ को कहाँ एक्सेप्ट करना है? लेस देन 3 में, तो 3 से पहले यानी ये वाले ग्राफ को एक्सेप्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है, समझे? एवरीवन ओके विद दिस नाउ? और ये भी तो रिजेक्ट हुआ ही था ना पिछले वाला ग्राफ, तो किधर आया नॉच बोलो? 3,2 पे, समझे? इज दिस क्लियर? यस अर्पित, व्हाट इज द डाउट? सर वो आपने x इज लेस देन 3 के आगे क्या किया वो नहीं समझा फिर से। मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया ना अर्पित अभी। हाँ, वही नहीं समझ में आ रहा सर वो। x लेस देन 3 में ये ग्राफ ये लाइन ये आया, समझा क्या? हाँ यहाँ तक आया, हाँ ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट किया ना, x को 0 पुट किया y की वैल्यू 5 आई, हाँ पुट कर दिया x की वैल्यू 5 आई और लाइन बना दिया, हाँ, और फिर उस लाइन को लेस देन 3 में एक्सेप्ट कर दिया। लेस देन 3 कौन सा रीजन है वो नहीं समझ आ ग्राफ में, मतलब यार 3 इधर है ना, 3 हाँ हाँ, ये लाइन का लेस देन 3 वाला रीजन ये नहीं हुआ, ये 3 है ना, x लेस देन, हाँ हाँ ठीक है, है ना? ओके सर, समझा? हाँ थैंक यू। ओके ओके, लुक एट दिस नाउ। अब देखो सेम वे
y is equal to x plus 2 minus 3 if x plus 2 is positive and y is equal to minus of x plus 2 minus 3 if x plus 2 is negative, है ना? तो ये बन गया y is equal to x minus 1 if x is greater than equal to minus 2 and y equals to minus x minus 5 if x is less than minus 2. Is this clear guys? ठीक है, हाँ ये सही बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, तो कुछ नहीं, अब तो क्या ग्राफ ही प्लॉट करना है, ठीक है? ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है? ये लेते, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1। तो दिस इज द ग्राफ। अब मुझे ये ग्राफ को किधर एक्सेप्ट करना है बोलो? I have to accept this graph for greater than or equal to -2 में, है ना? x की वैल्यू जब -2 होगी ना, तो जो भी y की वैल्यू होगी उसके बाद ही एक्सेप्ट करना है मुझे। x ग्रेटर देन -2 में एक्सेप्ट करना है ग्राफ को, मैंने ये ग्राफ एक्सेप्ट करना है बस, क्योंकि ये दिया हुआ है ना कंडीशन। तो ये हटा दो पीछे वाला ग्राफ, ठीक है? अच्छा, ये इसमें y की वैल्यू क्या आ रही है? -2। इसमें -2 पुट करोगे तो क्या आएगा? -3। समझे? क्लियर? ओके। दूसरा ग्राफ कैसा एक्सपेक्ट करते हो? ऐसा एक्सपेक्ट करते हो ना? लेट अस सी दैट आल्सो। y की वैल्यू इसमें 0, अब ये देखते हैं, x को 0 पुट कर दो, x को 0, तो y की वैल्यू -5 आएगी, और y को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू -5 आएगी। So this graph is going to look somewhat like this, ठीक है? बट ये ग्राफ आप कब एक्सेप्ट करोगे? x लेस देन -2 के लिए। तो -2 से छोटा x कौन सा है? ये वाला रीजन है ना। ये ग्राफ इतना एक्सेप्ट होगा, इतना रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ। समझ में आया ये? Is everyone clear with how we draw the graphs of modulus? ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, चलो ओके, चलो टेक केयर ऑल, सी यू, बाय। हाँ, ग्राफ्स मोस्टली वी के होता है। जब एक मॉड होता है ना तो वी बनता है, जब 2 मॉड होते हैं ना तो ज्यादा बनते हैं, तो वी नहीं बनता है, बोर्ड बनता है, एंड ऑल दो शेप्स। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अमेजिंग। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ्स आएंगे, ठीक है? राइट, तो विल स्टडी दोस। चलो सर, कल के लेक्चर का कितना फोटोज था? कितना फोटोज था? हाँ मुझे सर, क्योंकि मेरे को 2 ही मिला है। हाँ, एक्चुअली कल के लेक्चर में पुराने लेक्चर्स के फोटो थे और नया मैंने सिर्फ 2 ही बताया था, आई थिंक। अच्छा, तो ठीक है सर, है ना? मुझे रिकॉर्डिंग भेजा था ना, रिकॉर्डिंग। यस सर। उसके रिकॉर्डिंग के फोटोज तो थे, हाँ, और कल के लेक्चर के 2 थे, है ना? 2 ही था। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके बाय सर। सेंड यू वन मोर रिकॉर्डिंग, है ना? यस सर, वो आज सुबह का ना? हाँ, आज सुबह का रिकॉर्डिंग में, आज सुबह का था क्या वो? हाँ, आज सुबह का। आज सुबह का सर। और मैंने फोटोज भी भेजा साथ में उसकी? नहीं सर, सिर्फ रिकॉर्डिंग में जाता। सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजाओ क्या? हाँ सर। तो चलो मैं फोटोज बाद में शेयर कर लूंगा, लेकिन मैंने लिखा हुआ कि आप लोगों को सबको देख के आना है लेक्चर। ओके सर, फाइन, बाय सर। ओके बाय, टेक केयर। I have sent you the photo, right? Yes, भेज दिया। ओके, चलो बाय, सी यू।